नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो उपज्यायाणम् नमो लोये सब्बिल्साहूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम् पंच परमेश्वर भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि भोग उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। प्रभु शिक्षक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा इच्छा चर्चा चल रही है अनंत भक्ति की कि अनंत भगवान की भक्ति भी हमें 16 कारण भावना में यानी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। कल हमने जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप के बारे में बताया कि कौन है वो जिनेन्द्र जो 18 दोषों से रहित है। जिन जिनके पास ये 18 दोष हैं वो जैन दर्शन के अनुसार भगवान नहीं मानते, यानी जैन उन्हें भगवान नहीं मानते। ये 18 दोष किसी भी हो, हम नाम के उपासक नहीं। कल मैंने कहा था कि नाम उनका कुछ भी हो सकता है, जो चाहे वो नाम रख दिया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये सीट शाश्वत नहीं है, कोई भी भगवान बन सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है। बस जो भगवान बनने की प्रक्रिया है, जो भगवान बनने का तरीका है, और जो 18 दोषों से रहित हो जाता है वो हमारा भगवान है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जब वो इंसान है तो फिर उन्हें भूख तो लगती होगी, भूख के बिना वो कैसे रह सकते हैं? भोजन तो चाहिए, और भोजन चाहिए तो प्यास भी लगेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जैसे समझता है। अब ऐसे कितने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो एक एक हफ्ते का उपवास कर लेते हैं, पानी नहीं पीते,
15-15 दिन तक पानी नहीं पीते, चलते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, व्यापार करते हैं। ढेरों उदाहरण आते हैं। हमारे पूज्य बाहुबली भगवान 1 साल तक न आहार खड़े रहे। गणधर परमेश की दीक्षा लेते ही कभी आहार ग्रहण नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग प्रामाणिक हैं, फिर भी अभी हमारे अनंत भगवान का पद गणधर परमेश ने प्राप्त नहीं किया। उन्होंने भूख को जीता, भूख नहीं लगती मगर और प्यास नहीं लगती मगर पसीना तो आता होगा। रिद्धियां प्राप्त कर ली मगर अभी उन्हें अनंत पद की पदवी से विभूषित नहीं किया। ऐसे ही अनंत तभी बनेंगे जब वो पूर्णतः 18 दोषों से रहित होंगे। तो ऐसे अनंत भगवान के ऊपर कई लोग प्रश्न उठा सकते हैं, उठाए भी हैं। अपन उसको भी समझने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति के मन में यह शंका उत्पन्न हो जाए कि आप तो भगवान के भी तो क्षुधा होना चाहिए, उन्हें भी भूख लगना चाहिए, क्योंकि क्षुधा का अभाव होने पर आहार आदि में प्रवृत्ति नहीं होगी। जब क्षुधा का अभाव हो जाएगा, यानी भूख का अभाव हो जाएगा, तो फिर भोजन आदि जो भी है, पानी भोजन आदि, वो ग्रहण नहीं करेंगे। और आहार आदि की प्रवृत्ति न होने से शरीर टिक नहीं सकता, क्योंकि शरीर अन्न का कीड़ा है। अगर भोजन शरीर को नहीं दिया जाएगा तो ये शरीर मरण को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। आप्त में आप्त के शरीर की स्थिति है, और जो आप्त हैं भगवान है, उनका शरीर रुका हुआ है। और जब उनका शरीर रुका हुआ है तो उन्हें आहार की भी सिद्धि होगी। सिद्धि होगी यानी आहार लेते होंगे। अतः उनसे आहार की भी सिद्धि होती है कि जब शरीर है तो आहार के बिना शरीर रहता नहीं, आहार तो चाहिए। इस प्रकार के लोगों के अनेक अनेक अनुमान दिखाए जाएंगे। आप भगवान की शरीर स्थिति आहार पूर्वक होती है, क्योंकि वह आहार स्थिति हमारे आदि की शरीर स्थिति के समान है। जैसा हमारा शरीर है वैसे भगवान का शरीर है। तो जब हमारा शरीर बिना आहार के नहीं रहता तो भगवान का कैसे रह सकता है? ऐसा अनेक व्यक्तियों के प्रश्न है। जिस प्रकार हमारे आदि का शरीर आहार के बिना स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार भगवान आपका शरीर भी आहार के बिना टिक नहीं सकता, स्थिर नहीं हो सकता। अतः उनके आहार आवश्यक होगा। अब आहार होगा तब क्षुधा का मानना अनिवार्य हो जाएगा। जब आहार ग्रहण करेंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उनको क्षुधा नहीं लगती? तो ये तो सिद्ध कर दिया उन्होंने। अब जैनाचार्य इसका समर्थन न करके इसका उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं। यह है प्रश्न जो आपका है, उसका उत्तर जैनाचार्य देते हैं और कहते हैं आप भगवान ने आहार मात्र, आप आहार मात्र का सिद्ध कर रहे हैं या कबला आहार का कह रहे हैं? आचार्य पूछते हैं कि आप भगवान के बारे में ये कह रहे हैं कि वो आहार नहीं करते या कबला आहार नहीं करते? कबला आहार किसे कहलाता है? जो अपन गिलास बना करके भोजन करते हैं वो कबला आहार कहलाता है। आप केवल आहार की बात कर रहे हैं या कबला आहार की? तो प्रथम पक्ष में सिद्ध साधन का दोष आता है कि आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? कबला आहार सिद्ध करना चाहते हैं
या आहार सिद्ध करना चाहते हैं, आप पहले निर्णय करें। क्योंकि संयोग केवली पर्यंत के जीव आहारक होते हैं, यानी जो 13वें गुण स्थान तक के हमारे भगवान हैं, जिसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, आप्त कहते हैं, अरहंत कहते हैं, केवली कहते हैं, ऐसे अनेक अनेक नामों से जो विख्यात हैं, वो संयोग केवली पर्यंत के जो जीव हैं, यानी पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान के जीव आहारक हैं, ऐसा आगम में स्वीकार किया गया है। और दूसरे पक्ष में देवों की शरीर स्थिति के साथ विचार आता है। जो देवों के शरीर हैं वो भी बिना आहार के रहते हैं, वो भी कबला आहार नहीं करते। जितने देव की जितने सागर की आयु होती है, वो उतने हजार वर्षों में उनके कंठ में एक अमृत झड़ जाता है, तो फिर वो भी तो निराहार रहते हैं इतने वर्षों, सागरों पर्यंत। देवों के सदा कबलाहार का भाव होने पर भी शरीर की स्थिति देखी जाती है। जब देव भी ग्रास उठा करके नहीं खाते तो उनका शरीर स्थित रहता है। यदि यहां कोई यह कहे कि देवों के मानसिक आहार होता है, तो उससे उनके शरीर की स्थिति देखी जाती है, उसके शरीर की स्थिति रह सकती है। यदि यहां यह कहा जाए कि आपका शरीर हमारे आदि के शरीर के समान मनुष्य का शरीर है, इसलिए जिस प्रकार हम लोगों के जो शरीर है, उस शरीर के वो शरीर आहार के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपका शरीर भी आहार के बिना नहीं रह सकता। इसका उत्तर यह है कि यदि आहार की अपेक्षा आप भगवान और हमारे आदि के शरीर की तुलना की जाती है, अगर आप हमारे शरीर से और भगवान के शरीर से तुलना करते हो, तो जिस प्रकार आपके शरीर में पसीना आदि नहीं आता, उसका अभाव है, तो उसी प्रकार का हमारे तुम्हारे शरीर में पसीना नहीं आता। क्या अभाव है पसीने का हमारे तुम्हारे शरीर में? नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर स्वरूप हेतु दोनों विद्यमान है। इसके उत्तर में यदि कहा जाए कि हमारे आदि के शरीर में यह अतिशय नहीं पाया जाता, जिससे कि पसीना आदि का अभाव हो जाए, परंतु आप भगवान की यह अतिशय रहता है, जिसके कारण उनके शरीर में पसीना आदि नहीं होता, तो इसका जवाब सीधा यह है कि जब आप भगवान के पसीना आदि के अभाव का अतिशय माना जाता है, तब भोजन के अभाव का अतिशय क्यों नहीं माना जाता? जब आप ये मानते हैं कि हमें तो पसीना आता है, मगर आप जो हमारे भगवान हैं उनको पसीना नहीं आता, ये उनका एक अतिशय है जन्म का, तो फिर जब उनका जन्म का अतिशय है, उसी प्रकार ये केवल ज्ञान का अतिशय है कि उन्हें भूख नहीं लगती, भूख का अभाव हो जाता है, प्यास का अभाव हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो धर्म हमारे आदि में देखा जाता है, वही यदि भगवान में भी सिद्ध किया जाता है, तो जिस प्रकार हमारे आदि का ज्ञान इंद्रिय जनित है, उसी प्रकार भगवान का ज्ञान भी इंद्रिय जनित हो जाएगा। अगर हम अपने शरीर से और भगवान के शरीर की तुलना करते हैं कि दोनों शरीर एक से हैं, तो फिर हमारा ज्ञान जो है वो इंद्रिय जनित है। हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि के माध्यम से जानते हैं, बोलते हैं, वाचनिक वचन के द्वारा बोलते हैं, मन से सोचते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम सब कुछ करते हैं, मगर केवली भगवान तो इंद्रिय जनित नहीं है।
उसी प्रकार भगवान का ज्ञान भी फिर इंद्रिय जनित हो जाएगा। इसके लिए जैनाचार्य कहते हैं कि भगवान का ज्ञान इंद्रिय जनित है, क्योंकि वह ज्ञान है, हमारे आदि के ज्ञान के समान है। इस अनुमान से अनंत भगवान के केवल ज्ञान रूप भी अतीन्द्रिय है। वो तो इन्हें भगवान का जो केवल ज्ञान है वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से रहित है, और हमारा तुम्हारा ज्ञान तो इंद्रिय सहित है, और अतीन्द्रिय ज्ञान वो असंभव हो जाएगा। तब सर्वज्ञता के लिए जलांजलि देना पड़ेगी, तब फिर हमारे भगवान सर्वज्ञ नहीं माने जाएंगे, उन्हें तो जल में विसर्जन कर देना चाहिए, कर देना पड़ेगा। नहीं, यदि यह कहा जाए कि हमारे और उनके ज्ञान में ज्ञानत्व की अपेक्षा समानता होने पर भी उनका ज्ञान अतीन्द्रिय है, तो इसका उत्तर यह है कि हमारे और उनके शरीर की स्थिति की समानता होने पर भी उनकी शरीर की स्थिति अकबलाहार पूर्वक क्यों नहीं हो सकती। यानी कबलाहार जरूरी नहीं है, अकबलाहार के द्वारा हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो अनंत भगवान के असाता वेदनी का उदय रहने से बुभुक्षा, भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए भोजन आदि में उनकी प्रवृत्ति होती है। ऐसा अगला आदमी प्रश्न करता है कि अनंत भगवान के असाता वेदनी कर्म का उदय होने से उन्हें भूख लगती है, तो वो भोजन करने की इच्छा उन्हें उत्पन्न होती है, भोजन करने की प्रवृत्ति होती है, भोजन या पानी आदि पीने की इच्छा होती है। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस वेदनी के साथ मोहिनी कर्म सहायक होता है, वेदनी कर्म के साथ जब तक मोहिनी कर्म रहेगा, जब तक वो खाने पीने की इच्छा रखेगा, और वो मोहिनी कर्म के कारण ही तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, केवल वेदनी कर्म के द्वारा नहीं। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस वेदनी के साथ मोहिनी कर्म सहायक रहता है, उसी कारण से भोजन पानी करने की इच्छा उत्पन्न होती है। भोजन करने की इच्छा से भूक्षा कहते हैं, वह भूक्षा मोहिनी कर्म का कार्य है। अतः जिसके मोह का सर्वथा क्षय हो चुका है, क्योंकि केवली भगवान का मोहिनी कर्म समाप्त हो गया है, क्षय को प्राप्त हो गया है, तो ऐसे अनंत भगवान को वह भूख कैसे लग सकती है। यदि ऐसा ना माना जाएगा तो फिर अगर उनके पास मोहिनी कर्म है तो उनकी रमण करने की भी इच्छा होगी, इन्हें आक्रमण करने की भी इच्छा होगी, और उनके होने पर सुंदर स्त्री आदि का सेवन का प्रसंग आवेगा। उनके आने पर अनंत भगवान की भीतवाक्ता भी समाप्त हो जाएगी, चारित्र भी उनका समाप्त हो जाएगा। यदि यह कहा जाए कि विपरीत भावनाओं के बस से रागादिक की हीनता का अतिशय देखा जाता है, अर्थात रागादिक के विरुद्ध भावना करने से रागादिक में हिरास देखा जाता है, फिर वो कहता है कि अगर राग देश की हीनता है उनके अंदर, इसलिए राग आदि का हिरास हो जाता है। केवली भगवान के राग आदि का हिरास अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनकी बीतवार्ता में बाधा नहीं आती। इसका उत्तर यह है कि यदि ऐसा है तो भोजना भाव को परम प्रकटता क्यों नहीं हो सकती। जब उनके चारित्र पवित्र है, बीतवार्ता उनकी पवित्र है, राग देश आदि उनके विपरीत है, तो फिर भोजन की प्रकटता क्यों नहीं दूर हो सकती। क्योंकि भोजन की भावना का अभाव से, भोजना भाव की भावना से भोजन आदि में हिरास अतिशय देखा जाता है। जैसे जो पुरुष एक दिन में अनेक बार भोजन करता है, वही पुरुष कभी कभी विपरीत भावना के बस में एक बार ही भोजन करता है।
दशनाक्षण पर्व में हमारे यहाँ शिविर में बहुत सारे ऐसे युवा आते हैं कि जो दिन भर चपड़ चपड़ करते रहते, खाते रहते, जब इच्छा हुई जो खा लिया। मगर दशनाक्षण पर्व में जब वो आते हैं तो एक ही बार भोजन करते हैं, शाम को पानी, दूध पानी आदि ले लेते हैं। तो कोई पुरुष एक दिन के अंतर से भोजन करता है, तो कोई पुरुष एक पक्ष, एक मास तथा एक वर्ष आदि के अंतराल से भोजन करता है और जीवित रहता है, शरीर भी स्थित रहता है। दूसरी बात यह भी है कि अनंत भगवान के जो क्षुधा संबंधी पीड़ा होती है और उसकी निवृत्ति भोजन के रसास्वादन से होती है, तो मैं आपसे यह पूछना है कि वह रसास्वादन उनके रसना इंद्रिय से होता है या केवल ज्ञान से होता है। अब हमारे आचार्य उससे प्रश्न करते हैं कि आप ये बताएं, अगर हमारे अनंत भगवान को भूख लगती है, भूख की पीड़ा होती है, तो वह पीड़ा उन्हें रसास्वादन से, इन्हें रसना इंद्रिय के कारण होती है या केवल ज्ञान से होती है? यदि रसना इंद्रिय से होती है तो ऐसा माना जाए कि तो मति ज्ञान का प्रसंग आने से केवल ज्ञान का अभाव हो जाएगा, क्योंकि मन में जब इच्छा होगी तभी उसकी भूख आदि लगेगी, रसना इंद्रिय तृष्ण खाने पीने की इच्छा होगी, तो फिर उनका केवल ज्ञान खत्म हो जाएगा, क्योंकि मति ज्ञान जहां है वहां केवल ज्ञान नहीं हो सकता। इस दोष से बचने के लिए यदि केवल ज्ञान से रसास्वादन माना जाए तो फिर भोजन की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा जो तीन लोक के मध्य में रहने वाले दूरवर्ती रस का भी अच्छी तरह अनुभव हो सकता है। फिर तो दुनिया के सारे रसों को केवल ज्ञान के माध्यम से भगवान ग्रहण कर सकते हैं। एक बात यह भी है कि भोजन करने वाले अनंत भगवान के केवल ज्ञान हो भी कैसे सकता है, और जो अनंत भगवान भोजन करते हैं उनको केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि भोजन करते समय वे श्रेणी से पतित होकर क्रमत्य विरध गुण स्थान में आ जाएंगे, 13वें गुण स्थान से वो 6ठे गुण स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि भोजन करेंगे तो 6ठे में आ जाएंगे। 7वें तो ध्यान अवस्था आने लगती है, तो 13वें गुण स्थान से नीचे गिरेंगे तो अनंत पद भी नहीं रहेगा उनका, श्रेणी से नीचे गिर जाएंगे। जब अप्रमत्त विरत साधु आहार की कथा करने मात्र से प्रमत्त हो जाता है, जो 7वें गुण स्थान वाला साधु है, अगर वह भोजन की चर्चा करता है, खाने पीने की चर्चा करता है, तो वो पतित माना जाता है, की कथा में आ जाता है, प्रमाद अवस्था आ जाती है। तो फिर हमारे अनंत भगवान भोजन करेंगे तो वो भी प्रमादी हो जाएंगे, वो भी 6ठे गुण स्थान में आ जाएंगे। इसलिए साधु, हमारे जो सच्चे साधु हैं, वो भोजन क्रिया करने के बाद कभी भी अपने स्थान में बैठ करके भोजन की चर्चा नहीं करते, भोजन कथा नहीं करते, ये भी नहीं कहते कि उधर का भोजन बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत बढ़िया आहार कराया। मुनि महाराज, क्योंकि पहले प्रशंसा करना और बाद में प्रशंसा करना भी निषेध है 46 दोषों में। पूर्व प्रशंसा, अरे वो बहुत बढ़िया आहार कराता था, उसके चौका का बहुत अच्छा था, ऐसी बातें अगर साधु करता है मुनि महाराज, तो वो पतित माने जाते हैं, उन्हें पाप लगता है और गुण स्थान गिर जाता है। तो पूर्व में भी प्रशंसा नहीं करना और बाद में भी प्रशंसा नहीं करना। पहले तो खुश करने के लिए उसकी खूब तारीफ की जिसने वो चौका लगाया, और चौका लगाने के बाद आहार करने के बाद भी प्रशंसा कर दी, तो जिसमें वो चौका लगाता रहे, ये सब पतन के कारण है। तो मुनि महाराज तो बिल्कुल चर्चा करेंगे ही नहीं, इसलिए चौके में ही प्रत्याख्यान करके आते हैं। जैसे ही आहार पूरा हुआ, मुख शुद्धि हुई और कायोत्सव करके सिद्ध भक्ति करने के पहले प्रत्याख्यान, यानी अब मैं मुकरता हूं, भोजन को भूलता हूं, त्याग करता हूं 24 दिन कल तक के लिए, जब तक आहार चर्या को कल नहीं उठूंगा
जब तक मन वचन काय से चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देता है। कौन? सच्चा साधु, सच्चा त्यागी व्रती। हमने बताया कई बार कि पहले हमारे समाज की माताएं बहनें भाई भोजन की थाली पर ही चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देते थे। अगर शाम को पानी आदि लेना है तो 4-5 बजे तक का त्याग करके पानी लेकर के फिर दूसरे दिन के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देते थे। अब तो कोई भरोसे नहीं है कि महाराज अभी खाएंगे, कोई रिश्तेदार आ गए तो फिर उनके साथ बैठ के खाना पड़ेगा, फिर उनके साथ पीना पड़ेगा। नहीं, 5 मिनट के लिए भी करो, कब देना चाहिए। भोजन करने के कितनी देर के बाद आप लोग खाते पीते हैं? भोजन कर लिया 1 घंटा तो 1 घंटे का त्याग कर दो। 1 घंटे का तुम 3 घंटे कर दो। जो 3 बजे 2 बजे जितने बजे तक तुम ग्रहण करते हो उतने बजे तक त्याग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग आपके चौके में मुख शुद्धि करने के बाद प्रत्याख्यान कहते हैं और प्रत्याख्यान करके कायोत्सर्ग करके सिद्ध भक्ति पूर्वक त्याग कर देते हैं। फिर किसी भी प्रकार की आहार की चर्या की चर्चा हम नहीं करेंगे। अगर जो त्यागी व्रती साधु संत करते हैं तो उन्हें पतित माना गया, वो अपने पद से गिर जाते हैं। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अनंत भगवान 13वें गुण स्थान में विराजमान है, अगर वो आहार करेंगे तो 6ठे गुण स्थान में करेंगे तो फिर उनका गुण स्थान नीचे गिर जाएगा। और अप्रमत्त यानी 7वें गुण स्थान में साधु आहार की कथा करने बाद से प्रमत्त हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, तो उसका गुण स्थान गिर जाता है। इसलिए हमारे पूज्य मूलाचार्य ग्रंथराज के अंदर स्पष्ट कहा कि 15 प्रकार का जो प्रमाद है उसमें भी कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, इन सब से बचना चाहिए। तब अनंत भगवान भोजन करते हुए भी प्रमत्त ना हो, ये बड़ा आश्चर्य है। और अगर वो भोजन करें और उनका गुणस्थान नहीं गिरे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अथवा केवल ज्ञान मान भी लिया जाए तो भी केवल ज्ञान के द्वारा मांस आदि अशुद्ध द्रव्यों को देखते हुए वो भोजन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनके केवल ज्ञान में सारा 3 लोक झलक रहा है। नरकों की मार काट भी झलक रही है, मांस की दुकानें भी, कसाईयों की दुकानें भी दिख रही हैं, अंडे शराब की दुकानें भी दिख रही हैं, वेश्याओं के नृत्य भी दिख रहे हैं, दुनिया की सारी अशुभ चीजें दिख रही हैं। तो ऐसा मांस देखते हुए वो आहार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि केवल ज्ञान में तो सब अनंत द्रव्य गुण पर्याय एक साथ झलकती हैं। तो ये हमारे आचार्य उसे जवाब दे रहे हैं उस प्रश्नकर्ता को। तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अंतराय का प्रसंग आएगा। मांस का दर्शन अंतराय है, साधु के 32 अंतराय होते हैं मुनिराज के। अगर 4 अंगुल खून बहता हुआ देख ले तो अंतराय करेगा, पीप बहती हुए देख ले तो अंतराय करेगा। तो नरकों में तो खून की और पीप की नदियां बह रही हैं और वो नदियां दिख जाएंगी ही तो आहार कैसे करेंगे? तब अनंत वीर के धारक अनंत भगवान के अंतराय नहीं करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो उससे भी हीन शक्ति का प्रसंग आएगा और अंतराय नहीं करेंगे तो और ज्यादा पतित हो जाएंगे और नीचे गुण स्थान में गिर जाएंगे। यदि अनंत भगवान के क्षुधा संबंधी पीड़ा होती है तो उनके अनंत सुख किस प्रकार हो सकता है? अगर उन्हें भोग की, पानी आदि की पीड़ा होती है तो फिर उनका जो अनंत सुख है वो कैसे सिद्ध होगा? सुख कैसे? सुख होगा ही नहीं, क्योंकि भूख तो सताएगी, भूख की पीड़ा होगी। इसलिए जैनाचार्य ने कहा कि उनका अनंत सुख भी नहीं बनेगा। जबकि वे अनंत चतुष्टय के स्वामी नियम से होते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारक होते हैं। जो अंतराय से सहित हैं उनके ज्ञान के समान सुख की अनंतता नहीं हो सकती।
अर्थात जिस प्रकार अंतराय सहित ज्ञान में अनंतता नहीं होती, उसी प्रकार अंतराय सहित अनंत के सुख भी अनंतता नहीं हो सकती। क्षुधा पीड़ा ही नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोक में यह युक्ति प्रसिद्ध है कि क्षुधा के समान शरीर की पीड़ा दूसरी नहीं है। यानी भूख के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है। नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठा भात या झूठी घाट भी चलती ना राजस्थान में। तो नींद न देखे टूटी खाट, जब नींद आती है तो कोई से भी कहीं भी आदमी लुढ़क जाता है, चाहे खाट टूटी हो, चाहे जमीन हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही जब भूख लगती है तो फिर कहीं नहीं देखा जाता। बौद्ध को भूख लगी तो भीलनी की यहाँ खा लिया, भीलनी की यहाँ चले गए। तो भूख लगने पर आदमी पता नहीं क्या क्या खा लेता है। भूकंप के समय पर कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, मगर कह देता हूं, लोगों ने भूख के समय खुद की पोटी खा गए। जब भूख लगी तो लघु शंका पी गई, जब प्यास लगी तो। इसलिए भूख कुछ नहीं देखती। जाके पैर फटी ना बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अभी तो पूर्व जन्म के पुण्य से हम खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। उन गरीबों से पूछो जो वाकई में गरीब हैं, एक टाइम की रोटी नसीब नहीं होती, वो क्या क्या खा लेते हैं। गाय के गोबर में से गेहूं बीन लेते हैं। जैसे गाय ने कहीं गेहूं खा लिया और जो नहीं पचा तो उसके गोबर में से गेहूं निकालते हैं और उनको उबाल करके खा लेते हैं। गरीबी अभी देखी नहीं, जिसने गरीबी देखी है वो जानता है कि गरीबी में कैसी कैसी परेशानी होती है। तो वो कह रहे हैं क्षुधा के समान शरीर की पीड़ा दूसरी नहीं है। इस विषय का अधिक विस्तार व्यर्थ है, क्योंकि प्रमेय कमल मार्कंड और न्याय कुमुदचंद ने विस्तार से इसका निरूपण किया है। जो व्यक्ति मानते हैं कि भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तो इसका खंडन मंडन प्रमेय कमल मार्तंड एक हमारा ग्रंथ है और एक न्याय कुमुदचंद कौमुदी, न्याय कुमुदचंद है एक ग्रंथ, इसमें इसका जबरदस्त खंडन मंडन दिया है, उसका निरूपण किया है। तो ऐसे अनंत भगवान हमारे इन सब चीजों से रहित होते हैं। आप अनंत भगवान क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित होते हैं, इसलिए वो बीतरागी कहलाते। उनके पास बीत गया है राग जिनका, ऐसे बीतराग भगवान की अनंत भक्ति करना। जिस भगवान के पास एक धागा भी है उन्हें हम भगवान स्वीकार नहीं करते। तिलतुस्मात् परिग्रह भी है। अरे जब हमारे मुनिराजों पर ही परिग्रह नहीं होता तो फिर भगवान के पास कैसे परिग्रह होगा। तो ऐसे अनंत भगवान बीतरागी होते हैं और केवल ज्ञान होते ही उनका शरीर परम औदारिक शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसमें से त्रसजीव और बादर निगोदिया जीव पृथक हो जाते हैं। यानी अपने शरीर में जैसे त्रसजीव और बादर निगोदिया जीव आदि हैं, भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। उनके शरीर से त्रसजीव निकल जाते हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री आदि जो जीव हैं ये निकल जाते हैं, विकलत्रय आदि। और सूक्ष्म बादर जीव जो हैं, जो हमें छोटे छोटे जीव हैं, वो भी सारे के सारे उनके शरीर से निकल जाते हैं। उस पर उनके शरीर पर वृद्धावस्था का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असाता वेदनी कर्म के उदीर्ण तीव्र उदय का अभाव होने से उनके क्षुधा तृषा आदि की भी बाधा नहीं होती। और उनकी असाता वेदनी कर्म की उदीर्ण का तीव्र उदय का अभाव होने से उनको क्षुधा तृषा आदि जो 18 दोष हैं वो नहीं होते। मोहिनी कर्म का अभाव होने से उन्हें राग द्वेष मोह भय और रोग रहित आदि
उनको सारे दोष उनको नहीं होते। दर्शनावली कर्म का क्षय हो जाने से उन्हें निद्रा नहीं आती है। यद्यपि बुद्धिमान वर्तमान मनुष्य आयु का सद्भाव है, तथापि आगामी आयु का बंध न होने से उन्हें जन्म धारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आगे की आयु को बांधते नहीं है। उनकी वर्तमान आयु ही चलती है, और जब तक हमें आगे की आयु का बंध नहीं होगा, जब तक हम जन्म धारण नहीं कर सकते, तो ये इन्हें आयु का बंध होता ही नहीं। बुद्धिमान वर्तमान मनुष्य आयु का ही सद्भाव है, तथापि आगामी आयु का बंध न होने से उन्हें जन्म धारण नहीं करना पड़ता। उनके मृत्यु भी नहीं होती, किंतु निर्माण होता है। मृत्यु उसे कहते हैं जिसके बाद पुनः जन्म धारण किया जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। अनंत भगवान के क्षुधा तृषा का भाव होने से कमलाहार भी नहीं होता। इन्हें जैसे आप लोग भोजन करते हैं, ऐसा अनंत भगवान भोजन नहीं करते। तो फिर कैसा भोजन करते हैं अनंत भगवान? कमलाहार के न होने पर भी लाभांतराय कर्म के क्षय से प्रत्येक समय उन्हें शुभ सूक्ष्म अनंत पुद्गल परमाणुओं का लाभ होता है। उसी के द्वारा उनका परम औदारिक शरीर करोड़ों वर्षों तक चलता रहता है, स्थिर रहता है। तो नौ कर्माहार, कर्माहार, कमलाहार, लेपाहार, ओजाहार और मंसाहार, ये 6 प्रकार के आहार होते हैं। कई लोग, अभी बताऊंगा, तो ये 6 प्रकार के आहार हमारे जैनाचार्यों ने कहे। तो ये किस किस के कौन कौन से आहार होते हैं? तो जो अनंत भगवान है वो 9 कर्मा आहार ग्रहण करते हैं। 9 कर्म का मतलब जो बाहर की पुद्गल वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करते हैं, वो कमलाहार नहीं करते। और नारकियों के कर्माहार होता है, और देवों के मंसाहार होता है, मनुष्य पशुओं के कमलाहार होता है, और अंडज पक्षियों के ओजाहार होता है, और वनस्पति आदि का लेपाहार होता है। तो जिन व्यक्तियों के स्वाध्याय ठोस नहीं है, केवल उथले उथले हैं, तो वो साधु की बैया वृत्ति को भी आहार कहते हैं। वो कहते हैं मुनिराज को अगर तुमने तेल लगा दिया तो ये आहार हो गया। जो कांची पंथ वाले, जो कंजाइट्स कहते हैं ना, कुछ मुनिश्री, ऐसे लोग कहते हैं कि मुनिराज की बैयावती आदि तुम करते हो, तेल लगाते हो, तो ये आहार हो गया। जब हमारे साधु बहुत भोले भाले थे, तो एक साधु महाराज के हाथ में मोच आई। तो अब मोच सुधारने के लिए तेल तो लगाना पड़ेगा। अब उसमें गांव में सारे सोनगढ़ी थे। उनने कहा कि महाराज को तेल मत लगाना भैया, महाराज का आहार हो जाएगा। तो जब महाराज आहार करें, जब तुम सूटने आना इसको, तब सुधारने आना। बताओ, आहार करेंगे तो अगर वो अंजुली बंधेगी और अंजुली छूट जाएगी, और अंजुली छूटेगी तो आहार नहीं होगा। मुनि महाराज के दोनों हाथ चिपके रहना चाहिए। अगर हाथ छूट जाता है तो वो अंतराय माना है, समझ रहे हो ना? या उंगली फंसी रहे, या ऐसी फंसी रहे, अंगूठा फंसा रहे, या ये उंगली डली रहे, कहीं ना कहीं से टच रहे दोनों हाथ, तो आहार चलता रहेगा। और अगर अंजुली छूट गई, ऐसे जैसे दयाल सागर जी महाराज तो खा सकते हैं, मुनि महाराज की बात कर रहा हूं, क्षुल्लक, क्योंकि इसलिए दयाल सागर का नाम ले लिया कि वो पात्र में भोजन नहीं करते, वो हाथ में लेते हैं। तो कई बार वो ऐसे भी खा सकते हैं, मगर मुनि महाराज नहीं कर सकते। मुनि महाराज की चिपकी रहेगी, दोनों में एक बाल के बराबर अगर अंतर आ गया तो वो अंतराय माना जाएगा। क्योंकि मुझे ध्यान आ गया, जब पूज्य आचार्य श्री ने पहली बार आरिका दीक्षा दी, तो आरिकाएं 2-2, 3-3 दिन में उनके अंतराय हो। नमोस्तु आचार्य श्री, अंजुली छूट गई। तो मैं भी नया नया था, 2-3 दिन हमारे दीक्षा के उधर आरिकाओं की अंजुली वो अंतराय कर दे। तो मैंने कहा मैं भी तो पात्र में लेकर के ऐसे खाता हूं। फिर ये आरिका
तो उनकी भी आदत पहले थाली में खाने की थी, तो वो अंजलि बांध बांध के कई बार ऐसे कर ले तो अंजलि छूट गई। कई बार सौंफ वो खाएं ऐसे हाथ में रख लें और ऐसी लेके खा लें और फिर ऐसे ऐसे कर दें तो अंजलि छूट गई। तो आचार्य जी को कहें तो आचार्य जी के तुम लोग सब बाद में बताना, नहीं तो ये महाराज लोग तुम्हारी बातों को सुन करके हंसते हैं। तो वो अंतराय करके तो आती थी वो आरिका, ऐसे नहीं कि खाती रहती थी अंजलि छूट भी जाए, नहीं, अंजलि पूरी व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसे सौंपी आदत थी। तो बेचारी एक नाम नहीं बताऊंगा, एक आरिका थी, हाइट कम थी, और वो ऐसी उन्होंने सौंप खा ली और हाथ ऐसे ऐसे कर दिए, चिपक जाती ना सौंप, ऐसे झड़ा दिए। फिर उन्हें ध्यान आया अरे मैं तो आरिका हूं, और उन्होंने खट से अंतराय कर दिया। तो फिर मुनि महाराज और आरिका और एलक जी की अंजलि नहीं छूटना चाहिए। अगर छूटती है तो वो अंतराय के अंतर्गत आता है। तो लेपाहार की बात चल रही थी, तो पूज्य मुनिराज अब उसको हाथ दिखाएंगे तो अंजलि छूटेगी, तो अंतराय करेंगे, और बैठ जाएंगे तो फिर आहार खत्म हो गया। और इस कारण से वो मुनिराज की समाधि हो गई। हाथ में इतनी तकलीफ बढ़ी, इतनी तकलीफ बढ़ी कि वो आहार नहीं ले पाते, अंजलि नहीं बनती और मरण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कई साधुओं को परेशान किया। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कुंडलपुर के अंदर भैया गति करते समय किसी ने चंदन का तेल आंख में डाल दिया और पूरी आंख ऐसी लाल हो गई, और आचार्य जी तो ध्यान में बैठ गए। अब वहां के जो ब्रह्मचारी लोग थे, ऐसे त्यागी व्रती बुजुर्ग, अब महाराज को 12 भावना सुनाने लगे। कहाँ गए चक्री जुन जीता भरत खंड सारा, यानी मरते समय जो 12 भावना सुनाते हैं ना, वो सुनाने लगे। तो एक लहरी जी थे जिनका बेटा रामायण में लक्ष्मण बना था, तो वो दादाजी थे, तो वो बहुत तेज थे, अच्छे स्वाध्यायशील थे। उन्हें जब पता चला, उनके बेटे डॉक्टर वगैरह थे, तो बोले मारोगे क्या एक जवान आचार्य को, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे बोले दवाई मत डालना, कमला आहार हो जाएगा, उनका आहार हो जाएगा, जानते हो। और उन्होंने अपने दमों से अपने बच्चों को बुलाया और उन्होंने पानी की पिचकारी आंख में दी। जब वो चंदन का तेल बहता बहता धीरे धीरे निकला, जब कुछ दिनों के बाद आंख ठीक हुई। अगर ऐसे दुष्ट अज्ञानी जीवों के साथ में साधु पड़ जाए तो ये तो समाधि करा दे। इनको ये ज्ञान ही नहीं है कि लेपाहार किसका होता है। अरे लेपाहार तो वनस्पति का होता है, पेड़ को जो हम पानी देते हैं वो उसकी जड़ों में स्पर्श करता है, वो लेपाहार है। और अगर ऐसा लेपाहार तुम मानोगे तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे, और भी जो तीर्थंकर आदि वर्षा योग में, चार्च मुनिराज वर्षा योग में वृक्षों के नीचे ध्यान में बैठते हैं, तो उनके ऊपर भी पानी गिरता है, तो वो 24 घंटे आहार करते हैं, रात में भी आहार होता है उनका। अगर ये पानी गिरना, पानी लगना आहार मान लोगे, तो मैं आपसे पूछता हूं, साधु शुद्धि करता है, हाथ साफ करता है, तो आहार हो गया, फिर आहार के लिए दोबारा कैसे उठता है? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए सबक सिखाने के लिए? जो कहते हैं तेल आदि लगाने से आहार हो जाता है, तो इनको अच्छी 200 लीटर की एक टंकी मंगाना चाहिए तेल की, ऊपर से खुला राधे के यहां से मिल जाएगी, और वो टंकी मंगा करके उसमें तेल भर देना चाहिए और इनको उसमें डुबो देना चाहिए, और 15-20 दिन तक उस तेल में डले रहने दो। इनका मुंह ऊपर से रस्सी से बांध दो, खिंचा रहे, जैसे कभी वो सर्वाइकल पेन क्या हो जाता है तो वो पट्टा बांध देते हैं ना, तो गर्दन सीधी रहती है, या फिर रस्सी से ऐसा ऊपर खींच देते हैं गर्दन को। तो इनको टैंक में डाल करके और इनकी गर्दन में तो तेल पी जाएंगे,
मुंह से, तो इनको कह शरीर से खूब लेपाहार होगा ना तुम्हारा, अंदर से सब सात धातु बनेगी, पियो बेटा। 15 दिन 1 महीने पड़ेगा उसमें, ऐसे नरकंकाल से निकलेंगे, सूख करके कांटा निकलेंगे। तो इनको अज्ञानियों को ज्ञान नहीं है। अगर तेल लगाने से आहार हो जाए तो बताओ तीर्थंकर भी बचेंगे क्या? आदिनाथ स्वामी हिमालय की शिलाओं पे बैठे रहे, बर्फ थी तो पिघलती होगी, बर्फ से अंदर पानी जाता होगा उनके शरीर में, तो फिर आहार हो गया उनका। फिर क्यों कहते हो कि 13 महीने 8 दिन के बाद आदिनाथ भगवान को आहार मिला? 24 घंटे आहार कर रहे हो तो नहीं, ऐसा आहार नहीं होता। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि दीर्घ संसारी इस प्रकार की बात करते हैं, समझना चाहिए। 6 प्रकार के आहार हैं। कौन सा? अंडे को मुर्गी सेती है, कौवा सेता है, कबूतर सेता है, वो ओजा, वो हीट्स देते हैं, इन्हें अंडे को गर्मी देते हैं, वो भी एक आहार उनका, पक्षियों का आहार होता है, अंडज का। ऐसे सबके आहार अलग अलग हैं। अनंत भगवान 9 कर्माहार और नारकी कर्माहार, देवता मनसाहार और मनुष्य तिरेंचारी कमलाहार, और उसके बाद अंडज ओजाहार, और एक इंद्री जो है पेड़ आदि ये लेपा आहार करते हैं। इस प्रकार का आहार होता है। तो अनंत भगवान कमलाहारी नहीं होते। ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव नाना प्रकार के दोष लांछन हमारे पूज्य सच्चे दिगंबर साधुओं पर लगाते रहते हैं। तो अपन को विवेक रखना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है और ऐसे कुतर्कियों के कुतर्क के उत्तर अपने अंदर जागृत होते हैं। इसलिए स्वाध्याय परम तपा। पूज्य मूलाचार्य पट्टकेल स्वामी ने कहा स्वाध्याय परम तप है। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा समाज में चलना चाहिए, और ये परंपरा चलेगी तो शिथलाचारी साधुओं का अभाव सफाया हो जाएगा और एकांतवादी लोगों का भी सफाया हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में इस स्वाध्याय की परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करें और अपने समाज में स्वाध्याय की परंपरा को चलाएं। अब अपन अपनी वही तैयारी चोके की, आहार बनाते समय क्या क्या करना, 18 पॉइंट तक हो गए थे। बादाम किशमिश आदि को गलाते समय मात्रा का ध्यान रखें। बादाम 10-12, पिस्ता 20-25, काजू 10-12 ही गलावें। यदि 2-4 साधु के आहार होना है तो उस प्रकार से अनुपात में 40-50 बादाम आदि गला लें, किशमिश मुनक्का आदि गला लें। तुरंत धोएं क्योंकि इसका सार पानी में चला जाता है। अनुमान से गलावें, बहुत कम भी नहीं हो और बहुत ज्यादा नहीं हो। ज्यादा हो जाए तो फिर उस साधु की आफत। ले लो महाराज, ले लो। फिर एक से जैसे तैसे ले, अरे हमने तो दिए ही नहीं, हम भी देंगे। फिर उसने कहा हम भी देंगे, तो तुमने तो अपनी कटोरी खाली कर दी और साधु को फिर ओटी जाना पड़ेगा। हाँ, या तो दिन भर डका ले, क्योंकि गरिष्ठ जब खाएगा तो डकार तो आएगी, पचेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हमें समझना चाहिए। तुम एक ही दिन में हष्ट पुष्ट करना चाहते हो साधु को, और डॉक्टर वैद्य कहते हैं अगर कमजोरी आ भी गई है तो धीरे 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 उसको स्वस्थ करो। एक ही दिन में 1 पाव बादाम मत खिलाओ, है ना। तो इसका ध्यान रखो। भोजन की कोई भी सामग्री जमीन पर नहीं रखें। पानी का जग भरते समय भी नीचे नहीं रखें, थाली भी नीचे नहीं रखें। कुछ ना कुछ अगर तुम्हारे पास पाटे आदि नहीं होते हैं तो थाली को उल्टा कर दो और उस पर अपना सामान जमा लो। 2-4-5 थालियां फैला लो।
या उसका ऐसा गोल राउंड बना लो तो पाटा बन गया, और पाटा बन गया तो फिर नीचे रखने की कोई परेशानी नहीं होगी। बादाम आदि को गलाने के पहले अच्छी तरह उन्हें मसल करके धो ले, खूब अच्छे से मसल करके धो ले। भोजन बनाना चालू करने के पहले ही जहां से बिजली चालू होती है वहां का मेन स्विच बंद करवा दें, और इन्वर्टर भी बंद कर दें। महाराज जी उस समय गर्मी लगती है तो हम अपने लिए तो एसी कूलर पंखे चलाते हैं, मगर बंद कर दो। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का प्रयोग भी ना करें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राड से गर्म किया हुआ पानी आहार में नहीं दें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब पाटा लगाते समय, जो पाटा लगाते ना साधु महाराज जी को बैठने के लिए, तो उस समय क्या क्या सावधानी रखना है वो बता रहे हैं। इतना छोटा पाटा नहीं लगावे कि साधु संत उस पर अच्छी तरह से बैठ भी नहीं पावे। भले ही खड़े होकर के आहार करना हो तो भी बैठना तो होगा ही। तो महाराज जी पाटा नहीं मिले तो तुम तो थोड़ा सा कुछ ऐसे इशारा कर दो और उच्चासन बना दो। एक बार पूज्य आचार्य श्री ने बताया, महाराज ने सुनाया कि हम लोग विहार करते करते एक बार जंगल में भटक गए। अब भटक गए तो पता ही नहीं समाज को। फिर नागपुर से जीजानी परिवार एक था, उनको पता चला कि आचार्य जी जंगल में भटक गए और आज आहार नहीं हुआ। अब वो वहां से 3-4 गाड़ियां लेकर के चले और लोगों को इतला किया। तो जो भी इकट्ठे हुए उन सबको लेकर के उन्होंने भोजन बनाया। जंगल में पेड़ों के नीचे पाल लगा करके भोजन बना लिया। अब वो आ गए, बोले पाटे तो लाए नहीं, अब क्या करें? तो छोड़क जी महाराज से पूछा, जो छोड़क जी उस समय थे, महाराज जी बिना पाटे के मुनि महाराज को कैसे बिठा लेंगे? तो उन्होंने कहा ठहरो, आचार्य जी से पूछते। तो आचार्य जी से कहा कि महाराज जैसे जंगल में चतुर्थ काल में साधु आहार करते थे तो जंगल में पाटे आदि नहीं होते होंगे तो उन्हें उच्चासन कैसे देते होंगे? तो आचार्य जी ने कहा थोड़ी सी मिट्टी उठा करके रख दो और थोड़ी सी फैला दो तो उच्चासन विराजो महाराज। वो तो एक दस्तूर हो जाता है। इसलिए आपके पास पाटा नहीं हो तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा पिलाई का टुकड़ा हो वो भी चल जाता है। खिड़की के आगे पाटा नहीं लगावे, इससे स्वयं की छाया पड़ने से साधु को अंधेरा लगेगा, विकल्प होगा। इसलिए खिड़की की दाहिनी तरफ करके पाटा लगावे। जहां तक बने पाटा इस तरीके से लगावे कि पूरब या उत्तर दिशा में मुख रहे। दक्षिण में भी कर सकते हैं, दक्षिण में मुख बनाते समय नहीं होना चाहिए, मगर भोजन करते समय तो चलता है, क्योंकि दक्षिण में तो लंका है, तो रावण को दिखाओ कि देखो हम भोजन कर रहे हैं। और उससे प्रभाव में ख्याति लाभ भी होता है। जो दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन करता है वो भारी ख्याति पाता है। और पूरब उत्तर तो है ही, ये पूरब है यहाँ पर, और ये दक्षिण है, ये उत्तर है, और ये पश्चिम है। पाटा लगाकर एक कोने को अलग अलग दबाकर देखें ताकि समझ में आ जाए कि पाटा कहीं से हिल तो नहीं रहा है। जहां से हिल रहा हो वहां चम्मच या कपड़ा लगाकर देख लें। यदि पाटा हिलता रहेगा, सही नहीं जमा, तो साधु चौके से लौट सकते हैं। पाटा ऐसे स्थान पर लगावें कि साधु की अंजुली पर अच्छी तरह प्रकाश आ सके। 2-3 साधु के आहार अगर होने की संभावना है तो बहुत पास पास पाटा नहीं लगाएं, ताकि आहार देने वाले अच्छी तरह खड़े होकर या बैठ करके आहार दे सकें। उन साधु को पास पास उच्चासन दें जो एक जैसी वस्तु लेते हैं, अर्थात दोनों नमक लेते हैं, दोनों मीठा लेते हैं, जिससे त्यागकृत वस्तु का अंतराय उन्हें नहीं होगा। अक्षर लिखे हुए
जिसमें कुछ लिखा हुआ है ऐसे पाटे पर नहीं बैठाना चाहिए। पाटा लगाने के पहले उसमें जाले जीव जंतु आदि देख लें, नहीं तो चौकी तो ऊपर से बहुत अच्छी साफ है और नीचे जीवराज हैं, जाले लगे हुए हैं चौकियों की। अब अपन तो चौकियों में कभी बैठते नहीं, अपने घर में तो हमारा डाइनिंग टेबल है, पैर लटका करके जम के भोजन करते हैं। हम तो पैर हिलाते रहते हैं और भोजन करते रहते हैं, तो वो पाटे तो यूज आते नहीं। जब आप लोग कभी भूले भटके हमारे घर में आ जाते हो तो वो पाटे यूज कर लेते हैं, तो उनमें नीचे जाला लगा रहता है, कीड़े मकोड़े झींगर आदि और छोटे छोटे जीव होते हैं, और वायुदा में वो निकल करके साधु के पैरों में चढ़ गए तो साधु को काटेंगे तो साधु को विकल्प होगा, तो वो अंतराय कर देगा। इसलिए सफाई बहुत जरूरी है, सारे जाले आदि सब साफ कर लेना चाहिए। धूप में रखा हुआ गर्म पानी से गीला फफूंद वाला, धूप में रखा हुआ गर्म पानी से गीला फफूंद वाला जाले वाला पाटा नहीं लगावे। धूप में रखा था तो महाराज हमें जल्दी उठाना, वो पाटा उठाना, पाटा उठाना। ओहो, महाराज जी तो बैठ गए और वो चल गए, क्योंकि गर्म था। हो जाता कई बार, या गीला पाटा या फफूंद आदि लगी है, ऐसे पाटे नहीं लगावे। पाटा के आसपास कोई जीव जंतु या बाल नहीं होना चाहिए, और बाल बच्चे भी नहीं होना चाहिए, न बाल होना चाहिए और न बाल बच्चे भी नहीं होना चाहिए। इससे साधु लौट सकते हैं। मान लो आपके चौके में बाल पड़ा हुआ दिख गया साधु को, तो लौट जाएगा। हमारी कीड़ी चींटी आदि मरी दिख गई, या एक आध दो चींटी से ज्यादा चींटियां दिख गई, तो फिर तुम आना जाना करोगे तो वो मरेंगी, इसलिए साधु लौट जाएगा। पाटा के पास ही एक पात्र रखें, मुनिराज हो तो बाल्टी रखें, एवं आरिका छुलिका आदि हो, छुलक हो तो भगोना भी रख सकते हैं। पात्र में कपड़ा बांधे या जाली रखें। ये आपके भोजन और पाटा लगाते समय की चर्चा हुई। शुद्ध पानी का ले जाते समय, महाराज हम तो ले ही नहीं जाते पानी, हमारे तो पुण्य का उदय इतना है कि हमें तो चौके में पानी मिल जाता है। हमें तो हमारी किस्मत बहुत तेज है, बहुत तेज है, और उसमें एक छोटा सा छेद है कि हमारा सारा पुण्य उस छेद में से बह जाता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, और आगम भी यही कहता है कि सब चीजें अपने हाथ से करो, किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास में बास बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। सब काम अपने हाथों से करो, जवान है, अपने पास ताकत है, और जितनी विशुद्धि और शुद्धि के साथ आप अपने हाथों से करेंगे उसका पुण्य महान साथी से होगा और आपको पुण्य का बंध होगा। तो ये सारी चीजें देखना चाहिए, और ऐसी कोई चीज ना दे जो अवक्ष हो, नुकसानदायक हो, पीड़ादायक हो और हानिकारक हो। ऐसी सारी चीजों पर आप विवेक रखें। आपका समय हुआ, हम समझें अपने जीवन में और इस शुद्धि को समझने का प्रयास करें। और मैं जिनेंद्र वर्णी की शुद्धि भी बताऊंगा कि जिनेंद्र वर्णी ने जो वैज्ञानिक तरीके से शुद्धि की बात कही वह मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक के धरो, सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को,
गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी पादसांग जिनवाणी माता की जय। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम वंदे विद्यासागर जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।